कभी सोचा है अगर आपका आज आपका कल से बात करे और वो कल खुश नहीं बल्कि बर्बाद हो चुका हो। स्वागत है आपका बेड टाइम टेल्स बाय एजे में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आरव 27 साल का डेटा एनालिस्ट था। टेक्नोलॉजी से प्यार था लेकिन लोगों से नहीं। रात को वो एक नया प्रोजेक्ट टेस्ट कर रहा था, अ टाइम पैटर्न प्रिडिक्शन एआई, जो नेटवर्क डिस्टर्बेंसेस को एनालाइज करके फ्यूचर इवेंट्स प्रिडिक्ट करता था। पर उस रात एग्जैक्टली 3:11 AM उसके फोन ने एक अननोन कॉल दिखाया। कॉलर आईडी आरव टुमारो। आरव हंसा भी, डरा भी। इज समवन स्पूफिंग माय फोन? उसने कॉल रिसीव किया। फोन पर खामोशी थी। फिर एक आवाज, आरव मैं तुम हूं लेकिन कल का। आरव का दिल जम गया। आवाज उसकी ही थी लेकिन थोड़ी थकी हुई, थोड़ी रोई हुई। आवाज बोली, लिसन, तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं मुझे बचाने के लिए। आरव ने पूछा, बचाने? किससे? फोन के दूसरे साइड से हेवी ब्रीदिंग, फिर एक अजीब बात, किससे नहीं, किस बात से? आरव कंफ्यूज हो गया। कौन सी बात? लाइन पर जिसने जवाब दिया उसने आरव की जिंदगी उलट दी। कल सुबह तुम एक ट्रूथ बोलने वाले हो जिससे तुम्हारा फ्यूचर टूट जाएगा। मैं तुम्हें वार्न करने आया हूँ, प्लीज मत बोलना। आरव ने पूछा, कौन सा ट्रूथ? पर लाइन कट हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द ऑड पैटर्न। आरव ने सोचा प्रैंक होगा, पर सुबह उसके एआई मॉडल ने एक नया अलर्ट दिया। इवेंट लाइक्लीहुड 92%, टाइम स्टैम्प 4 दिसंबर 10:17 AM। आरव हंस गया। फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के चक्कर में सिस्टम पागल हो गया। पर 10:17 AM पर उसकी कॉलीग रिया उसके पास आई। आरव, तुम कुछ बोलना चाहते थे कल? आरव शॉक हो गया। कल? उसने तो कुछ प्लान ही नहीं किया था। लेकिन उनके बीच एक अजीब सा टेंशन था, जैसे कोई बात दोनों के बीच लटकती हो। आरव ने ब्लफ कर दिया, नहीं कुछ नहीं। लेकिन रिया की आंखों में डिसअपॉइंटमेंट थी, जैसे वो किसी बात का इंतजार कर रही हो। सेकेंड कॉल मोर टेरिफाइंग। रात 3:11 पर फोन फिर बजा। कॉलर आईडी वही थी, आरव टुमारो। आरव ने तुरंत फोन उठाया। बोल, सच क्या है? कल वाला आरव डरा हुआ था। तुमने ट्रूथ नहीं बोला और अब सिचुएशन और खराब हो गई है। आरव गुस्सा, कौन सा ट्रूथ? फोन के दूसरे साइड से एक ठंडी आवाज, रिया के बारे में। आरव साइलेंट। फिर कल वाला आरव धीरे से बोला, तुम उसे पसंद करते हो बहुत। आरव स्टिफ हो गया। ये बात वो किसी को नहीं बताता, कभी नहीं। फ्यूचर आरव की आवाज फट गई। अगर तुमने ये एक्सेप्ट नहीं किया तो कल रिया मुझसे, मतलब तुमसे, हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। आरव की सांसें तेज हो गई। पर मैं उसे कैसे बोलूं? मैं तो खुद श्योर नहीं हूं। फ्यूचर आरव, इसीलिए तो मैं बर्बाद हो रहा हूं, क्योंकि तुमने आज कुछ नहीं बोला। फिर लाइन में एक अजीब सा डिस्टॉर्शन आया, जैसे कोई सिग्नल ही नहीं, मतलब कोई एग्जिस्टेंस ही बिगड़ रही हो। कॉल कट। फाइनल डे, रियलिटी बेंड। आरव ने डिसाइड कर लिया, आज वो ट्रूथ बोल देगा। सुबह 10:17 AM, रिया सामने। आरव के हाथ कांप रहे थे, पर वो बोला, रिया, मुझे तुम्हारी परवाह है, शायद बहुत। रिया ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, आरव, मुझे पता था, मुझे भी। आरव का दिल हल्का हो गया। पर उस मोमेंट 3:11 का कॉलर आईडी उसके फोन स्क्रीन पर फ्लैश हुआ, रियल टाइम में, दिन में। कॉलर आईडी आरव येस्टरडे फिनिश्ड। आरव ने फोन उठाया। आवाज बिल्कुल काम थी, गुड, अब मैं खत्म हो सकता हूँ। लाइन कट और कॉलर आईडी कभी दोबारा नहीं आई। उस रात आरव को समझ आया, कभी कभी फ्यूचर टूटने नहीं आता, वो वार्न करने आता है। जिंदगी कई बार हमें बदलने के लिए नहीं, बचाने के लिए सिग्नल देती है। ये थी एक नई कहानी बेड टाइम टेल्स बाय एजे पर। अगर पसंद आई तो कल रात फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि।